नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया है। जनहित की जगह चुनावी स्वार्थ वाला ये बजट बताया है उन्होंने। ये बजट कम पुणे वादों का पिटारा ज्यादा नजर आया है। यूपी की भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त ये बजट चाहिए, जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आज बजट पेश हुआ था और उसी के बाद बीएसपी की सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनहित की जगह चुनावी स्वार्थ वाला ये बजट बताया है। ये बजट कम पुणे वादों का पिटारा ज्यादा है। यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त बजट चाहिए था, जनता के साथ विश्वासघात क्यों? तो देखिए, बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया। उन्होंने इस दौरान कहा है कि ये जो बजट है आम लोगों के लिए, इसमें कुछ भी नजर नहीं आया है। यूपी को भ्रमकारी बजट नहीं बल्कि रोजगार युक्त एक बजट चाहिए था, जनता के साथ विश्वासघात किया है सरकार ने। लोगों के घर में जब बच्चा होता है तो घर वाले अपने बच्चे का नामकरण संस्कार कराते हैं, लेकिन यूपी के हाथरस में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। जहां जूली के बच्चों का नामकरण संस्करण इस दौरान बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, वो भी बैंड बाजे के साथ। आखिर कौन है ये जूली और क्या है जूली के बच्चों का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय संस्कृति में बच्चे के पैदा होने पर उसका नाम संस्कार कराया जाता है। जहां बच्चे का नाम रखा जाता है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो परंपरा शुरू हुई उसे आगे बदला न जाए। जरूरी नहीं नाम संस्कार सिर्फ इंसानों का ही किया जाता हो। इसी परंपरा को तोड़कर एक नई परंपरा यूपी के हाथरस के बरई शाहपुर में शुरू हुई है, और परंपरा ऐसी जिसने सबको हैरान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी परंपरा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो बता दें कि यहाँ इंसानों का नामकरण नहीं बल्कि फीमेल डॉगी के बच्चों यानी पिल्लों का नाम संस्करण किया गया है। और तो और नाम संस्कार के साथ साथ कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को भोजन पर भी बुलाया जाता है। दरअसल हाथरस के सिकंदरामऊ थाना क्षेत्र के गांव बरई शाहपुर निवासी मोरध्वज कश्यप ने अपनी पालतू डॉगी जूली के पिल्लों का नाम संस्करण बड़े धूमधाम से किया है। साथ ही मोहल्ले वालों के लिए भोज कार्यक्रम भी बनाया गया है। यही नहीं, मोरध्वज ने डॉगी जूली को पिल्लों के साथ सजी धजी बग्गी में बिठाकर गांव में घुमाया। बैंड बाजे के साथ नाचते गाते परिवार के लोगों के साथ इस समारोह में कई लोग इकट्ठा हुए और गांव के लोगों को बकायदा दावत का निमंत्रण भी दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पूरे गांव में ये आयोजन चर्चा का विषय बना रहा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक मोरध्वज ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मेरी जूली के बच्चे 20 दिन हुए हैं, सब पूरे खाने दावत कराओगे। अच्छा जी सर। और कोई प्रोग्राम? और सब खाली बग्गी और जाकर बड़ी अच्छी तरह धूमधाम से अच्छी प्रोग्राम कराओ सर। दावत कितने लोगों की दावत कर रहे हैं? सर 700-800 700-800। जानवर बेजुबान होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी खुशी भी जरूरी है। और आज के समय में इन जानवरों से ज्यादा वफादार और कौन हो सकता है। शांत और बेजुबान ये जानवर कभी कभी अपनी जान पर खेलकर अपने मालिक की जान बचाने से भी नहीं कतराते, और इनकी वफादारी के किस्से मशहूर हैं ही। ऐसे में अगर इनके लिए आगे बढ़कर कोई कुछ अच्छा सोचता है तो इसमें बुराई क्या है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए हाथरस से होमेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।
वहां के पानीपत में डीटीपी विभाग के अधिकारियों ने अंसल एपीआई में हुए सैकड़ों करोड़ों के घोटाले और उनकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कार्यक्रम के आयोजक जोगिंदर स्वामी ने कहा कि अंसल मालिकों और उनके मैनेजर सरदार तेजिंदर पाल सिंह, डीटीपी विभाग के अधिकारियों, तहसीलदार और भूमाफियाओं ने साठगांठ के तहत करोड़ों के और साथ ही कोड़ियों के भाव खरीदकर मोटे धन इस दौरान वसूल लिया है। इसके साथ ही जनहित के लिए छोड़ी गई टैक्सी स्टैंड, सरकारी गोबर पार्क, यहां तक कि हुड्डा विभाग की भी काफी जमीन को इन लोगों ने बेचकर उसे में अवैध भवन तक बनवा दिया गया है। आप प्रदर्शन, आपको पता है हम बार बार ज्ञापन देते रहे, कभी डीटीपी को, कभी डीसी को, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें ज्ञापनों में जो हम ज्ञापन देते हैं उन ज्ञापनों के ऊपर कमाई का साधन बनाया जाता है। कोई कार्रवाई नहीं। 2 साल हो गए हम पानीपत से चंडीगढ़ तक प्रदर्शन करते हुए। 2 साल में अंसल यूडी लैंड के ऊपर कोई कार्रवाई की हो, तहसील में फर्जी रजिस्ट्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई की हो, सब अधिकारी मिली बांट करके, मिली भगत करके उन शिकायत के ऊपर कमाई का साधन बनाते हैं। बड़े जो लोग हैं इनके माध्यम से ये लूट खसोट का धंधा चल रहा है। पूरे शहर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया ताकि इन भ्रष्ट अधिकारियों का भूत उतारें। इनका भूत उतारने के लिए, भ्रष्टाचार का भूत उतारने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ किया। इनकी सद्बुद्धि के लिए ऐसा करने से उतर जाएगा इनका भूत। हम तो लग रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। भगवान तो है, शक्ति तो है, तो सद्बुद्धि आए। इनको बार बार सद्बुद्धि देते रहेंगे हम। अब हमने ठान लिया कि इनको जब भी मौका मिलेगा इनको। उधर हरियाणा प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन की हरियाणा प्रदेश की 25 मेंबरी कमेटी ने प्रदेश स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लिया है। 1 मार्च को चंडीगढ़ पहुंचकर प्रदेश भर के सरपंच अपना सामूहिक इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो घर वापसी नहीं होगी। इन सभी मुद्दों की जड़ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है, जो हमेशा सरपंचों पर अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं और अनाप शनाप बयान भी देते रहते हैं। इधर राइट टू रिकॉल और ई टेंडिंग का मुद्दा हरियाणा प्रदेश में गरमाया हुआ है। हरियाणा प्रदेश में सरपंच दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लिया है और 1 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ निवास का भी घेराव किया जाएगा। उधर हिंडनबर्ग और अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, जवाब दे। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जेपीसी बनाने से क्यों डर रही है सरकार। पीएमए, ईडी, सीबीआई और इसी के साथ में डीआरआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस सांसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी और लगातार इसका विरोध आगे भी जारी रहेगा। और खबरों में आगे बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां पर लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक से परेशान लोग नगर परिषद के कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। लोगों का कहना था कि लगातार बंदरों के आतंक के चलते लोग घायल हो रहे हैं और नगर परिषद के अधिकारी इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल आश्वासन ही इस दौरान दिया जा रहा है। इस दौरान नगर परिषद कार्यालय में पहुंचे लोगों और साथ ही नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ऋषिकेश चौधरी ने भी इस बीच जमकर बहसबाजी भी उनकी हुई है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो लगातार नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन केवल आश्वासन ही उन्हें मिल रहा है। लोगों का यहां तक कहना है कि अधिकारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं जबकि जनता बंदरों के आतंक से परेशान है। लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि अगर 2 सप्ताह के भीतर बंदरों की समस्या से निजात नहीं मिली तो वो पूरे शहर में नगर परिषद के खिलाफ रोष मार्च निकालने को मजबूर होंगे। और अब खबर हरियाणा से है, जहां पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अजय चौटाला यमुनानगर पहुंचे और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए
पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने भाई और इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा सत्र में दुष्यंत चौटाला को कहे गए चोर वाले बयान पर कहा कि सदन की मर्यादा को भूल गए हैं। अजय चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला जहां सदन में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए तो वहीं वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी जिस शैली में और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग कर रहे हैं वो राजनीति में किसी भी तरह से सहनीय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सत्र में बोले गए अभय चौटाला के शब्द मर्यादा के विपरीत हैं, जबकि आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर आपके अनुसार खबरों में आगे बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पर सिटी कोतवाल क्षेत्र में बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से 6 कारतूस, सोना चांदी के गहने, 4 LED टीवी सहित कई सामान भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार चोरों पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक इन चोरों ने हॉलीवुड की फिल्म देखकर चोरी का रास्ता अपनाया। वहीं चोरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइव ताला तोड़कर भी दिखाया। फिलहाल पुलिस ने चोरों को जेल भेज दिया है। तो देखिए, बुलंदशहर का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की फिल्म देखकर इन चोरों ने चोरी के जितनी भी वारदातें थी उनको अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इन चोरों ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लाइव इस दौरान दिखाया है कि वो ताले को किस तरीके से तोड़ते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। उधर रुड़की क्षेत्र के आसपास अवैध निर्माण हो रहा है, पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। लगातार रुड़की शहर में बिना मानचित्र के कई अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो रुड़की शहर की, तो कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए HRDA सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि ये काफी पुराना मामला है और हमने इसमें वाद आयोजित किया हुआ है और ऐसे अवैध भवनों का निर्माण जो रुड़की शहर के आसपास चल रहे हैं, इसका मानचित्र भी विचाराधीन प्रक्रिया में है। बता दें कि मामले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। HRDA के अलावा अधिकारियों की तरफ से अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जो है इनका जो ये काफ़ी पुराने प्रकरण है और ये इनमें हमने वाद योजित किया हुआ है और इनका जो है मानचित्र भी जो है हमारा विचाराधीन प्रक्रिया में है। तहसील का निश्चय का वेट किया जा रहा है, उसके बाद ही इस पे विचार किया जाएगा। ये तो निर्माण देखिए जो लगातार निर्माण और हमने जो वहाँ पे कवरेज करी, लगातार जब भी निर्माण कार्य किया जा रहा है और आज भी कर रहे हैं, तो आप ठीक है। इस पे जो है आप जो कह रहे हैं, मैं अभी अपने स्थलीय अधिकारियों से उसको टीम को मुआयने के लिए भेजता हूँ। और बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त व्यापारियों के समर्थन में उतरे। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के साथ व्यापारी बैठक कर संवाद किया। इस दौरान असला व्यापारी नंदलाल गुप्ता की खुदकुशी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनको न्याय अंतिम दम तक जरूर मिलेगा। भविष्य में इस तरह का काम करने वाले बलिया में नहीं मिलेंगे। कुछ लोग अमित शाह और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ ज्यादा ही आश्वासन चाहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जब मैंने उन लोगों से बात कर ली तो मुझे बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है। वहीं कानून तोड़ने वालों को सीधी चेतावनी देते हुए भी उन्होंने कहा कि व्यवसायी हो या गैर व्यवसायी, किसी ने भी अगर धमकी देने और कानून तोड़ने का काम किया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं कानून उन पर काम करेगा। तो देखिए, बलिया का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि व्यापारियों के समर्थन में इस दौरान वहां पर एक बैठक हुई है, जहां पर बीते दिनों हुई व्यापारी की हत्या के मामले में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि इस तरह के आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब आगे इस तरीके की घटना ना हो और साथ ही जिस तरीके से न्याय की बात की जाए तो वो पूर्ण रूप से इस मामले में न्याय दिलाकर ही रहेंगे। मैं नंदलाल जी के स्मृति को नमन करता हूं
और आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनके परिवार को न्याय अंतिम दम तक जरूर मिलेगा। भविष्य में इस तरह के कार्य करने वाले लोग बलिया में नहीं मिले। मुझे मैं ये जब बात प्रचारित हुई तो गृह मंत्री अमित भाई ने कहा मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, तो मैं जब उस बात को कह रहा हूँ तो फिर गृह मंत्री को मुख्यमंत्री को ये बात क्यों कहनी चाहिए? उससे ज्यादा शब्द में तो कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जब कहा हूँ इसका मतलब आपको मेरे कहने पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री की भी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहेंगे तो कहीं ढेर कोई दिए। हमारा लोग बरियार नेता देश में केहू ना होकर चल